हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए यानी कि स्पेशली देखा जाए तो यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए जो है यह सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो है यह बताया जाएगा वो भी कितने नंबर का। 5 नंबर आपका कंफर्म है यहाँ से, तो आप इसको करना सीख गए तो आपको 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, स्पेशली जो है हिंदी में। ठीक है, तो यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो यह आता ही है 5 नंबर का, 3 नंबर का, जो भी आ जाए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश रहता है, तो नीचे दिए गए अपठित गद्यांश या फिर जो है पद्यांश के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो भी 5 अंक का आता है, यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी स्पेशली। ठीक, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपठित गद्यांश जो होता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। तो एक तपती दोपहर सुमन और उसके दोस्तों ने पास के जंगल घूमने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ खाने के लिए जो है कुछ नाश्ता भी रखा। अपनी लंबी पैदल यात्रा के लिए जो है जूते पहने और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जैसे ही जो है उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, ऊंचे पेड़ों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ने जो है उनका स्वागत किया। उन्होंने एक संकरी पगडंडी पर जो है जाने का निर्णय लिया, जो उन्हें जंगल में और अंदर ले गई। सुमन ने जो है रास्ते में खिले हुए रंग बिरंगे जंगली फूलों को देखा। अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ियों के बीच से एक हिरण शालीनता से उछल रहा था। ठीक, उत्साह से जो है उन सब ने अपनी खोज जारी रखी और एक ठंडे पानी के झरने के पास आ गए। उन्होंने अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबोया और एक दूसरे पर चंचलता से जो है छींटे मारे। कुछ देर आराम करने के बाद वे अपने वन भ्रमण की साहसिक यादों को जो है संजोते हुए और अपने ऊपर गर्व महसूस करते हुए घर वापस आ गए। ठीक, तो यह जो है हमारा गद्यांश था। अब इसके थ्रू जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि सुमन और उसके दोस्तों ने कहाँ घूमने का फैसला किया। तो आप जान ही गए कहाँ पर, जंगल में घूमने का फैसला किया। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि सुमन ने जंगल में प्रवेश करते ही क्या सुना। तो क्या सुना, पक्षियों की चहचहाहट सुना। ठीक है, क्या सुना, पक्षियों की चहचहाहट जो है वह सुना। किसने, तो सुमन ने जंगल में प्रवेश करते ही, और ऐसा लगा जैसे पक्षी जो है उनका स्वागत कर रहे हों। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि उन्होंने रास्ते में क्या देखा। तो उन्होंने रास्ते में जो है खिले हुए रंग बिरंगे जो है जंगली फूलों को देखा। क्या देखा, जंगली फूलों को देखा जो कि खिले हुए थे, रंग बिरंगे थे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि जब उन्होंने अपनी खोज जारी रखी तो उन्होंने क्या पाया। तो जब उन्होंने अपनी खोज जारी रखी तो वहाँ पर जो है एक ठंडे पानी का जो है झरना देखा। ठीक है, क्या देखा, एक ठंडे पानी का झरना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, सुमन और उसकी सहेलियों को उनके वन साहसिक कार्य के बारे में कैसा लगा। तो जो है बहुत गर्व महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ, गर्व महसूस हुआ। ठीक, तो यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही आपको भी उत्तर देना है, आपको गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जो भी 5 प्रश्न आए रहेंगे उनका उत्तर देना है। तो यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश दोनों रहेगा, वो भी आपकी किताब का नहीं रहेगा, वो किसी भी किताब का हो सकता है। तो आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश हल करने का जो है तरीका सीखना चाहिए। तो दोनों में से यानी गद्यांश या फिर पद्यांश दोनों में से किसी एक को करना होता है। 5 क्वेश्चन होते हैं। चलिए अथवा करके हम पद्यांश को भी देख लेते हैं। तो पद्यांश देखिए, हम प्रचंड की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के छाह सभी को देते हैं, वीर प्रशु माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम ही रखवाले हैं,
तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। तो यह जो है क्या है, पद्यांश है। अब इसके थ्रू जो है 5 क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे ही बहुत ही आसान भाषा में यह पद्यांश था, तो आप आंसर दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि पद्यांश के अनुसार हम हिंदुस्तान के लिए क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहली पंक्ति से जो है दूसरी तीसरी पंक्ति में ही सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम प्रचंड की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, यानी कि जो है हम जो है नई प्रतिभा वाले हैं, नए भारत के सैनिक हैं, सिपाही हैं, ऊंचे ऊंचे हिमालय के रखवाले हैं, धीर वीर गंभीर और जो है अडिग हैं। यह जो है क्या है, हमारे जो हैं गुण हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि कवि क्या क्या कुर्बान करना चाहता है। तो कवि जो है कुर्बान करना चाहता है तन मन और धन को। तो यहाँ पर देखिए तन मन धन तुम पर कुर्बान। ठीक, उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, हिमाद्री का अर्थ क्या होता है। तो हिमाद्री, हिम और आद्री, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हिम जो होता है यानी बर्फ कहाँ पर लदी होती है, हिमालय पर लदी होती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा हिमालय हो जाएगा, या बड़े बड़े हिमालय। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, कवि स्वर्ग से क्या प्राप्त करना चाहता है या क्या प्राप्त करता है। तो जो है सुगंध प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, सुगंध या फिर खुशबू या फिर सुंदरता को प्राप्त करता है। यहाँ पर लिखा है कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। तो सुरभि का मतलब होता है सुगंध, सुंदर, खुशबू। ठीक है, स्वर्ग वही आसमान। ठीक, चलिए ये 4th नंबर क्वेश्चन था। और लास्ट यहाँ पर 5th नंबर है कि पद्यांश के अनुसार आप किस किस के रखवाले हैं। तो पद्यांश के अनुसार जो है हम गंगा के, यमुना के और हिंद महासागर के जो हैं हम ही रखवाले हैं। तो यह जो है पद्यांश का जो है आंसर हो गया। तो 5 प्रश्न थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही आपका जो है 100 पेपर में 5 नंबर का यह गद्यांश और पद्यांश आएगा, जो इसमें से जो है गद्यांश या पद्यांश दोनों में से एक को करना होगा, 5 नंबर का रहेगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आर्यस एजुकेशनल क्लासेस, यहाँ पर आपको हिंदी 100% जो है फुल सोल्यूशन रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।